गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने बात करेंगे इतिहास का अपने जो 11वां चैप्टर है। ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। इतिहास का अपने जो 11वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अपने दो दो और तीन तीन नंबर के आएंगे। समझ रहे हो? देखो, अपना जो ब्लूप्रिंट है इस साल का, वो ब्लूप्रिंट भैया इसके अकॉर्डिंग इस बार दो क्वेश्चन तो आएंगे अपने एक एक नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। मतलब गांधी जी वाले चैप्टर से टोटल अपने 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चनों की संख्या होगी 4, जिनमें 2 1 1 वाले और एक क्वेश्चन 2 का, एक क्वेश्चन 3 का। अब देखो, एक एक अंक वाले जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, आज अपने चर्चा करेंगे 2 2 और 3 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले भी यह अपने 2 3 कमेंट आप लोगों के जो बार बार मुझे प्राप्त हो रहे हैं उनका मैं आपको जवाब दे दूं, ताकि आपके भी तसल्ली हो जाए, आप भी संतुष्ट हो जाओ। देखो, एक तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें एक दो चैप्टर ऐसे हैं पॉलिटिकल साइंस के जिनके पीडीएफ चाहिए। ठीक है, वो पीडीएफ आज आज आपको शाम 5 बजे तक मैं ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर ले, आपको लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहली बात। दूसरा कमेंट आ रहा है, सर हमारे मैप आएगा इस बार? आएगा, 100% आएगा। पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा और हिस्ट्री में भी आएगा। ठीक है, जो मैप आएगा भैया वो अभी मैंने नहीं करवाया है। आने वाले 2 3 दिन के अंदर अंदर आपको मैं मैप अच्छी तरह से करवा दूंगा। वहाँ पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात करते हैं भैया, कई बच्चे कह रहे हैं सर तीसरा पार्ट का प्रश्न डालो, कई कह रहे हैं चौथे पार्ट का डालो, कई कह रहे हैं 5वें का डालो। ठीक है, मतलब इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। तो मैं ये बता दूं भैया, मैं सभी चैप्टर के आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, हर साल करवाता आया हूँ। ठीक है, जैसे अपने हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में इसके बाद में एक चैप्टर अपने और रहेगा, लास्ट वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर अपने और रहेगा। बाकी लगभग लगभग मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप पुराने वीडियो देख सकते हो जो आपने नहीं देखे हैं या जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया अपने क्वेश्चनों की। देखो, 2 2 और 3 3 नंबर वाले भैया मैंने टोटल यहाँ पर 10 से 11 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, ये टोटल आप लोगों के लिए 11 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ये 11 ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो तब बताता रहूँगा कि कब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बार बार पूछे जाते भी है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा भैया, मकर संक्रांति अपने मना ली, त्यौहार अब चला गया है। अब अपने सबसे बड़ा जो त्यौहार आ रहा है आप लोगों के लिए, उसके लिए आपके पास में मात्र मेरे ख्याल से 45 डेज का समय है। समझ रहे हो? 45 दिन मान लो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। ठीक है, 45 दिन बाद में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। अब इसलिए दिलो जान से बड़ी मेहनत के साथ में एकाग्र होकर अपनी तैयारी में जुट जाओ। अब अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है भैया, महात्मा गांधी खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? ये सॉरी आप नहीं है भैया, ये मिस प्रिंट हो गई, ये आम है। मतलब महात्मा गांधी ने नॉर्मल लोगों के जैसा दिखाने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी एक वैश्य देखे तो अपने उनका शरीर को देखते हुए अपने ऐसा लगता है जैसे वो एक गरीब आदमी थे, दरिद्र आदमी थे, निर्धन आदमी थे। ऐसा नहीं है भैया, वो एक बड़ी फैमिली से जुड़े हुए थे, एक वकील थे। लेकिन अब यहाँ पर ये पूछा है कि उन्होंने खुद को आम लोगों के जैसा दिखाने के लिए क्या किया। तो देखो, आम लोगों के लिए दिखाने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी जो है वो साधारण व्यक्तियों की तरह धोती पहनने लग गई। मतलब एकदम इजी बेस में आपको याद करने हैं क्वेश्चन, समझ रहे? आपको ऐसे किताब की लैंग्वेज नहीं रटनी है कि महात्मा गांधी ने आम लोगों के जैसे धोती पहनना स्टार्ट कर दिया। पहला पॉइंट ये लिख दो। ठीक है, महात्मा गांधी दूसरे लोगों के दुख को अपना स्वयं का दुख मानते थे, उनके दुख में हेल्प करते थे। गांधी जी अपना कार्य स्वयं करते थे। ठीक है, वे प्रतिदिन अपने चरखा चलाते थे, चरखा चलाकर सूत काटते थे। ठीक है, गांधी जी ने आम लोगों के जैसे ही सदैव सादा जीवन व्यतीत किया, तड़क भड़क से दूर रहे। ठीक है, इसके अलावा
एक सरल और साधारण भाषा में लोगों से बातचीत किया करते थे। इस प्रकार के 5-7 पॉइंट आपको तैयार करने हैं। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आता है भैया, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, कैसे स्पष्ट कीजिए। देखो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला आंदोलन था भैया, एक बड़ा आंदोलन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन अपने 2012 में भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन अपने 2016 में भी पूछा हुआ है। मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ राजस्थान बोर्ड की। ठीक है। राजस्थान बोर्ड में 2012, 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है 3-3 नंबर का, और इस बार भी अपने 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था, मतलब विरोध था, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो था वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी द्वारा चलाया गया एक प्रतिरोध था। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेज जो है या ब्रिटिश सरकार जो है वो रोलेट एक्ट का जो कानून है उसको वापस ले। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसकी जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उनको सजा दिलाए। खिलाफत आंदोलन का सहयोग करने के लिए चलाया गया था। विदेशी शिक्षण संस्थाओं का इसमें बहिष्कार किया गया था। श्रमिकों द्वारा इसमें हड़ताल की गई थी। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिरोध किया गया था। ठीक है। इस प्रकार के 4-5 पॉइंट आपको करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है भैया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस क्यों ले लिया। भैया देखो महात्मा गांधी ने यह आंदोलन चलाया था 1920 में, और 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वापस क्यों लिया था। देखो वापस इसलिए लिया था भैया क्योंकि एक यूपी में जगह है इसका नाम है गोरखपुर, और गोरखपुर में एक स्थान है इसका नाम है चोरा चोरी। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ व्यक्ति शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, तो उस जुलूस के ऊपर क्या किया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया या उनके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे नाराज होकर उस भीड़ ने क्या किया, उस पुलिस थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है उनके जिंदा जलने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर देखो लोगों ने किसका सहारा ले लिया, हिंसा का सहारा ले लिया, जबकि गांधी जी किसके पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं जो है हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा, और यह कहते हुए फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखो यहाँ पे मैं आपको भैया मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी आपको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, क्योंकि ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है, आपको नोट्स भी मेरे आपको सब कुछ लिखाए हुए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मोटा मोटा एक तरीका बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको आंसर करने हैं, और मेरा मेन जो टारगेट है वो है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना, याद आपको करने हैं भैया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन है, अपने कैबिनेट मिशन भारत कब आया, इसकी मुख्य बातें बताइए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन 2019 की बोर्ड एग्जाम में अपने पूछा हुआ है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था भैया, 1946 में आया था। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर सहमत करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्ता दी जाए। ठीक है। इस प्रकार की बातें आपको लिखनी है। 3-4 बातें हैं जो आपको बेस्ट लगे वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है भैया, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया था। महात्मा गांधी ने भैया एक आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों चलाया था। थोड़ी तबीयत से खराब हो रही है, 1 मिनट। हाँ तो क्वेश्चन है भैया, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया था। देखो कई कारण थे इसके। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कई कारणों से चलाया था भैया। अपने जैसे असहयोग आंदोलन जो था उस असहयोग आंदोलन की पराजय से कारण। ठीक है। इसके अलावा आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड है उनके कारण से। ठीक है। इसके अलावा अपने लिख सकते हैं कि जो रोलेट एक्ट था उस रोलेट एक्ट के कारण से। ऐसे 5-7 पॉइंट जो है वो आपको बनाकर इसमें करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है, गांधी जी की नमक यात्रा किन कारणों से उल्लेखनीय थी। मतलब गांधी जी ने जो नमक यात्रा चलाई थी भैया वो एक प्रकार से कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से वह उल्लेखनीय रही। ये क्वेश्चन देखो भैया आपने 2013 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें अपने लिखना है कि देखो गांधी जी की जो नमक यात्रा थी वह एक प्रकार से अपने देखे तो इसमें समस्त नमक यात्रा के कारण गांधी जी जो है वो समस्त विश्व की नज़र में आ गए। पहली बात तो
यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ के जो समाचार पत्र है, प्रेस वगैरह है, उनमें भी इस नमक यात्रा को विशेष स्थान दिया गया। और कब प्रारंभ की थी ये आपको पता ही है, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। 78 शिष्यों के साथ में प्रारंभ की थी, 24 दिन की यात्रा की थी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट की थी, ठीक है। और यह पहली घटना थी, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। इसके अलावा इस नमक यात्रा के कारण अंग्रेज़ों को भी यह एहसास हो गया कि अब अपना शासन जो है वो बहुत लंबे समय तक भारत में नहीं चल पाएगा। इसके अलावा इस नमक यात्रा के दौरान गांधी जी ने नमक व शराब कानूनों का उल्लंघन किया, ठीक है। सामूहिक गिरफ्तारियां दी गई, इस वजह से यह नमक यात्रा जो है वो उल्लेखनीय रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, महात्मा गांधी एक जन नेता थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। मतलब महात्मा गांधी जो थे भैया आम जनता के एक नेता थे, एक जन नेता थे। इस कथन को स्पष्ट करना है कि किस कारण से महात्मा गांधी एक जन नेता की श्रेणी में आते थे। तो देखो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं भैया, थोड़ा सा जन नेता क्यों थे भैया। पहली बात तो अपने ये लिख लो इसमें कि महात्मा गांधी ने, अभी वो पहला क्वेश्चन था वही है लगभग कि उन्होंने गरीबों और हरिजनों के हित में कार्य किए। गांधी जी देश की जनता से उनकी नॉर्मल साधारण भाषा में बातचीत करते थे, साधारण वस्त्र पहनते थे, ठीक है। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग नहीं खड़े होते, बल्कि लोगों के साथ में मिलकर घुल मिलकर रहते थे, उनके दुख में काम आते थे, ठीक है। इस प्रकार के पॉइंट आपको बना के लिखने हैं। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, टिप्पणी लिखिए। देखो 2 पॉइंट है अपने, एक तो है रोलेट एक्ट, एक है खिलाफत आंदोलन। 2015 की जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था। रोलेट एक्ट क्या है, देखो भैया मार्च 1919 में ये कानून आया था, ठीक है। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में यह कानून लागू किया गया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। इस प्रकार से आपको लिखना है। और इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देश भर में एक हड़ताल भी हुई थी, ठीक है। और 2-3 नेता जो थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, जैसे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको छुड़ाने के लिए बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना भी हुई थी। फिर सेकंड है भैया खिलाफत आंदोलन। यह 1919 और 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और इसकी जो प्रमुख मांगे थी कि तुर्की के सुल्तानत व खलीफा पर का नियंत्रण बना रहे, ठीक है। अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बन सके। इस प्रकार के पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, भारत छोड़ो आंदोलन सभी मायनों में एक जन आंदोलन था, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर अपने थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप क्वेश्चन को देख लो, यहाँ से आपको इनके आंसर करने हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सभी मायनों में एक जन आंदोलन था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से मेरा आपको कराया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखना है कि महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 ईस्वी में यह आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। किस प्रकार से लोग इसमें जुड़े थे, कौन सा नारा वगैरह दिया गया था, ये सब कुछ आपको करना है। नेक्स्ट भैया, असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे, बिंदुवार वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन भैया महात्मा गांधी ने कब चलाया था, आपको पता है 1920 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया गया था, 1920-21 में, ठीक है। अब असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे भैया, कौन कौन से कार्यक्रम थे इसमें, देखो अपने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार वगैरह है, ठीक है। सरकारी नौकरी से इस्तीफा वगैरह है, सभी जो सरकारी सम्मेलन हैं उनका बहिष्कार है, विदेशी न्यायालय या सरकारी न्यायालय जो है उनका बहिष्कार वगैरह है, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार है, सरकारी उपाधियों को त्यागना है, सरकार को किसी प्रकार कोई कर नहीं देना है, सैनिकों तथा सिपाहियों द्वारा सरकारी सेवाएं त्यागना है। इस प्रकार के पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है भैया, खिलाफत आंदोलन क्या था, गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन का अंग क्यों बनाया। खिलाफत आंदोलन अभी अपने चर्चा कर चुके हैं भैया, कब हुआ था, अपने 1919-1920 ईस्वी में चलाया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेता थे। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विस्तार एवं मजबूती प्रदान करने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसका क्या बना लिया, असहयोग आंदोलन का अंग बना लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय जो है हिंदू और मुसलमान, वो आपस में मिलकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। इस प्रकार की गांधी जी सोच थी। इस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का खिलाफत आंदोलन का अंग बना लिया, ठीक है। इस प्रकार से भैया ये टोटल अपने क्या है,
11 क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं और 2-2 3-3 अंक नंबर वाले ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।